आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा भावत भावम के बारे में। ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट है भावत भावम। ये क्या होता है, इसका किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, भावत भावम क्या होता है? तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि हर भाव की एक परिछाई होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी भाव के कारक को देखना चाहते हो, अष्टम भाव आयु का भाव है, तो इसकी परछाई कहाँ से पड़ेगी? 8वें से 8वें भाव, इसका मतलब तीसरे भाव में। तो 8वां भाव आपका आयु का भाव हुआ, तो आयु को देखने के लिए तीसरा भाव भी देखें, क्योंकि 8वें भाव से जब आप 8 गिनेंगे तो तीसरा भाव आ जाएगा। तो आयु हम अष्टम भाव से देखते हैं, लेकिन आयु को देखने के लिए हम तीसरे भाव को भी देखेंगे। इसको क्या बोल दिए हम? 8वें भाव की परछाई। कौन सा भाव हो गया? तीसरा भाव। ये क्या हो गया? भावत भावम। आप सोचिए, आप 7वें भाव को मारक भाव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आयु की हानि करता है। 8वें भाव से 12वां भाव है। तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि दूसरे भाव को मारक भाव क्यों बोलते हैं? मैंने बताया था दूसरा और 7वां भाव मारक होता है। तो दूसरा भाव मारक भाव इसलिए है क्योंकि ये तीसरे से 12वां भाव है। अगर हम 8वें भाव से आयु देख रहे हैं तो उसकी परछाई क्या हो गई? तीसरा भाव। तो तीसरे भाव से भी हम आयु को देखेंगे। अच्छा, 10वें भाव का भावत भावम क्या होगा? तो 10वें भाव से हम क्या देखते हैं? कर्म को देखते हैं, कैरियर को देखते हैं। तो 10वें से 10वां, इसका मतलब 7वां भाव। 10वें भाव से 10 काउंट कीजिए, 7वें भाव पे पहुंच जाएंगे। तो भावत भावम के सिद्धांत के अनुसार 7वां भाव जो है, इससे भी आप कैरियर को देखेंगे, इससे भी आप प्रोफेशन को देखेंगे। तो इस तरीके से भावत भावम का मतलब क्या हुआ? जिस भाव के कारकों को आपको देखना है उससे उतना ही काउंट कीजिए, जो भाव पड़ेगा उससे भी उस कारक को देखिए। वेल्थ के लिए, धन के लिए आप दूसरा भाव देखते हैं, वाणी के लिए आप दूसरा भाव देखते हैं, परिवार के लिए दूसरा भाव देखते हैं। तो दूसरे से दूसरा, तीसरे भाव से भी इन चीज़ों को आप देखेंगे। माता के लिए आप चौथा भाव देखते हैं, तो चौथे से चौथा, 7वें भाव से भी आप माता को देखेंगे। तो भावत भावम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हर भाव का परिछाई उससे उतना ही काउंट करने के बाद जो भाव पड़ता है उस वो आ जाता है। 11वां भाव आय का भाव है, तो उसकी परिछाई क्या हुई? 11वें से 11वां काउंट कीजिए, 9वां भाव। तो 9वां भाव से भी आय देखेंगे। 9वां भाव पिता का भाव है, तो उसकी परिछाई क्या हुई? 9वें से 9वां काउंट कीजिए, पंचम भाव। पंचम भाव से भी आप 9th हाउस के कारकों को देखेंगे। तो भावत भावम का आपको यूज करना बहुत जरूरी है। किसी भी कॉन्सेप्ट में जब आप एक्सपर्टाइजेशन चाहते हैं तो उस कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे पॉइंट्स को जानना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी कुंडली का एनालिसिस करें तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें। भावत भावम उन कॉन्सेप्टों में से एक है और इसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको दिखेंगे। जब आप एनालिसिस करने जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये 8th हाउस जो है ये बलवान है, साथ में 3rd हाउस भी बलवान है। तो व्यक्ति का जो आयु है वो अच्छा होगा, क्योंकि 8th हाउस और 3rd हाउस भी बलवान है, 8th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड भी बलवान है। इसका मतलब आयु के लिए अष्टम भाव को भी देखना है और 8th लॉर्ड को भी देखना है, तीसरे हाउस को भी देखना और 3rd लॉर्ड को भी देखना है। हायर एजुकेशन 9th हाउस से देखते हैं, 9th से 9th 5 से भी आप देख सकते हैं। तो भावत भावम क्या है कि किसी भी भाव के कारक को देखने के लिए उस भाव से उतना ही काउंट किया जाएगा और उसके बाद जो भाव आएगा वो उस भाव का की परिछाई होगी। यही भावत भावम कॉन्सेप्ट है और आपको ये बहुत हेल्प करेगा। 6वां भाव रोग का है, 6वें से 6वां 11वें भाव से भी आप रोग देखेंगे। 6वां भाव ऋण का है, 11वें भाव से भी ऋण देखेंगे। तो ये भावत भावम का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।